सूत्र, दो रेखा दिया है, एक रेखा दिया है जिसका दोनों बिंदु दिया है ए और बी, ए 4,-3, बी 8,5, और एक बिंदु है जो इसको विभाजित करता है दो भागों में। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप सुनिएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंशिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात में, किस अनुपात में विभाजित करता है? 3:1। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अनुपात, अनुपात 3:1। ऐसे पहले हम बता चुके थे। इधर वाला को M1 और उधर वाला को M2 याद करना, इधर वाला को M1 और उधर वाला को M2। तो यहाँ पे है M2, ये कितना है? M1। X1 X2 ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग दूरी सूत्र बना चुके हैं। X1 X2, Y1 Y2, M1 M2। विभाजन सूत्र हम लिख देते हैं। फॉर्मूला है M1 X2 प्लस M2 X1 बटा में बोलिएगा M1 प्लस M2। तो ये X का मान हो गया। अब जो लिखेंगे वो X के मान के लिए लिखाएगा। इस बार लिखेंगे हम लोग M1 X2 नहीं Y2, इस बार M1 के बाद Y1 नहीं, Y2 नहीं, Y1 नीचे M1 प्लस, इस सूत्र का नाम बोलिएगा विभाजन सूत्र। तो ये देख के मुश्किल लग रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है क्योंकि X1 X2 ऑलरेडी पता है, Y1 Y2 पता है। अभी एक ही चीज बढ़ा है इसमें, M1 M2। तो जो अनुपात दिया रहेगा उसको बोलेंगे M1, इसको M2। यहाँ लिख दिया है M1 M2। बस M1 का वैल्यू देख के बोलिएगा आप। 3 गुना X2 का मतलब X1 X2 का मतलब 8 प्लस M2 का मतलब गुना X1 मतलब बटा में बोलिएगा M1 3 + 1 कोमा, ये किसका मान निकलने वाला है? X का। आदिल आप जो बनाएंगे वो किसका निकलेगा? Y का। M1 का मतलब, Y2 का मतलब बोलिएगा प्लस M2 का मतलब 1, Y1 का मतलब बटा में, ये हो गया। अब आप बताइएगा 3 × 8 = 24, 4 × 1 = 4, 24 और 4 इसको जोड़ के 3 बचे, 3 × 1 = 3, ये -3, 15 में से 3 घटाइए। फिर से बोल रहा है 15 में से 3 घटाइए, नीचे कितना? 4 के पर में एक बार में 7 बार में काटने के बाद आंसर 7। इसको काट के बोलिए 3, ये हो गया। तो हम लोग माना P के निर्देशांक 7,3। जो P बिंदु इस रेखा को 2 टुकड़ा किया है उसका निर्देशांक बोलेगा 7,3। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? X, Y माने थे, लेकिन अब आंसर क्या होना चाहिए? तो X का मतलब बोलो अनिकेत और Y का मतलब बोलेगा, ये हो गया। इसको उतार लीजिए।